इस वक्त एक बड़ी खबर इलाहाबाद से सामने आ रही है। यूपी के गाजियापुर में मस्जिदों में अजान पर रोक लगाए जाने का पूरा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम गाजीपुर के हुक्म को कालादम करार दिया है। हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों में अजान देने की इजाजत दी। अदालत ने कहा कि मस्जिदों में अजान देने से कोविड-19 की गाइडलाइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती है। हाईकोर्ट ने अजान को मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक मामला करार दिया है। अजान की तहरीरी इजाजत रखने वाली मस्जिदों में अजान हो सकती है। गाजीपुर से मेंबर पार्लियामेंट अफजाल अंसारी ने मकामी इंतजामिया की तरफ से मस्जिदों में अजान रोकने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ चुके। मुश्ताक, काफ़ी अहम और जो राहत की खबर है कि मस्जिदों में अजान को लेकर जो मामला है उस पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। मुनज़्ज़ा, आप सही फरमा रही हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत अहम फैसला दिया है, बहुत अहम हुक्म दिया है। मैं आपको बता दूं कि यूपी के गाजीपुर शहर में, गाजीपुर जिले में वहां लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों में अजान देने पर मकामी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पाबंदी लगा दी थी और जिन मसाजिद में अजान होती थी वो उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था कि यहाँ अजान नहीं हो सकती। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इस एक्ट के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ जो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं गाजीपुर के अफजाल अंसारी साहब, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी, एक अर्जी दाखिल की थी, जिसकी समाअत हुई और ये समाअत मुकम्मल हुई 5 मई को। 5 मई को जो समाअत हुई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हुई थी और इसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर और मशहूर कानूनदान सलमान खुर्शीद ने इस मामले पर बहस की थी और उन्होंने दलील दी थी कि किसी लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों से जो अजान हो रही है वो किसी भी तरीके से नहीं रोक लगाई जा सकती, क्योंकि नमाज में इकट्ठा होने पर पाबंदी है। तो इस तरह से अगर नमाज नहीं हो रही है तो समाजी फासले बने हुए हैं, लेकिन अजान होना ये इस बात की दलील नहीं है कि वहां नमाज भी हो रही है। तो किसी तरह से अजान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो 5 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की समाअत मुकम्मल कर ली थी और अपना फैसला रिजर्व कर लिया था, अपना फैसला महफूज कर लिया था। आज उस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है, जिसके 3 अहम नुकात है। मैं चाहूंगा मुनज़्ज़ा वो 3 अहम नुकात मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। कि हाई कोर्ट ने पहली बात तो ये कही है कि किसी मस्जिद में अजान होने से कोविड-19 की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। यानी कोविड-19 में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है अगर किसी मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है या वहां अजान हो रही है। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि मस्जिदों में अजान देना ये एक मजहबी आजादी से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है इस फैसले का वो बहुत अहम है। कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि मस्जिदों में अजान देने का जो मामला है वो मजहबी आजादी से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इसको जो है इसको वायलेट नहीं किया जा सकता, इसका जो है वायलेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो अहम कही है कोर्ट ने वो ये कही है कि उन मसाजिद में जहां पर तहरीरी तौर पर मस्जिदों में अजान देने की इजाजत पहले से है। मैं यहाँ पर एक चीज की वजाहत कर दूं मुनज़्ज़ा कि यूपी में 2 साल पहले यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि मस्जिदों में अजान देने की तहरीरी इजाजतनामा होना चाहिए। तो तकरीबन सभी मसाजिद के पास तहरीरी इजाजतनामा अजान देने का है। तो कोर्ट ने उसी रेफरेंस में कहा है कि जिन मसाजिद के पास अजान देने का तहरीरी इजाजतनामा है वो मसाजिद में अजान दी जा सकती है, वहां पर मकामी इंतजामिया किसी तरह की रोक नहीं लगा सकती। तो ये 3 जो नुकात हैं वो बहुत राहत देने वाले हैं मसाजिद के लिए जहां पर अजान पर पाबंदी लगा दी गई थी या अजान देने पर किसी तरह की कोई रुकावट थी। तो एक बहुत बड़ा फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मजहबी आजादी को लेकर के, खासतौर से अकलियतियों की जो मजहबी आजादी है उनको लेकर के है। तो अब ये मसला यहाँ पर साफ हो गया है कि लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों में अजान हो सकती है। बहुत बड़ा फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का उन लोगों के लिए जो मस्जिदों में अजान देने से घबरा रहे थे या उन पर रोक लगाई जा रही थी। बिल्कुल, यहाँ तक कि इजाजत तो इस बात की भी थी कि मस्जिदों में 5 लोग तक जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। तो अजान तो पहले से उसकी इजाजत दी जा रही थी, क्योंकि उससे जो है किसी तरह की जो गाइडलाइन है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। मुश्ताक, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुलबर्गा में